गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अव्यान अकेडमी से मनीषा नेगी। आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स। हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम बताए थे जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थ्रू द प्रोसेस नोन एज हिमेटोपोइसिस, जो मेजरली कहाँ पे होती है? बोन मैरो में। सो जिसकी मेजर साइट है बोन मैरो। और आज उसी में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो कॉमन माइलॉइड प्रिकर्सर जिससे हमारे आरबीसी, प्लेटिलेट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स जितने न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एजेनोफिल, मास्ट सेल्स जो बनते हैं, मोनोसाइट्स, और फिर बाद में ये जो मोनोसाइट्स जब ट्रैवल करते हैं टिश्यू में, सो दे बिकम मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पे अब मैं जो डिस्क्राइब करना चाहती हूँ मेनली वो मैं लिम्फोसाइट्स को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ जो कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर से अराइज हुए थे। वो मेनली क्या थे? बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उन दोनों के बारे में, मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स। सो बी सेल्स क्या होते हैं? जो हमारे डिफरेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में, जिसमें प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। और जो हमारे टी सेल्स होते हैं दे डिफरेंशिएट इनटू मैनी सब टाइप्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है टीसी सेल्स जिन्हें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं, टीएच सेल्स जिन्हें हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, ये भी फर्दर फिर डिफरेंशिएट होते हैं इनटू TH1 सेल्स एंड TH2 सेल्स। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है टी सेल्स की सप्रेसर टी सेल्स। मतलब ये वो टी सेल्स हैं जो टी हेल्पर सेल्स को सप्रेस करते हैं ताकि वो बी सेल को एक्टिवेट ना कर पाए, और अगर बी सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा या तो स्टॉप हो जाएगा। सो इनका सप्रेस करने का काम है, ये टी सेल के एक्टिवेशन को भी सप्रेस करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे मेजर डिफरेंस बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो सबसे मेजर डिफरेंस जो दोनों में है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे बी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं? बोन मैरो में, और वो मैच्योर भी बोन मैरो में ही होते हैं। लेकिन जो हमारे टी सेल्स हैं वो ओरिजिनेट तो बोन मैरो में करते हैं, दे ओरिजिनेट इन दी बोन मैरो, बट वो मैच्योर कहाँ पे होते हैं? थाइमस में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन दीज टू। उसके बाद जो सेकेंड डिफरेंस है वो है मैच्योर बी सेल्स का। मैच्योर बी सेल्स जो हैं वो मेजरली कहाँ पे मिलते हैं? आउटसाइड द लिम्फ नोड। सो ये लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड ग्लैंड है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है वो सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन से बना है, तो उसमें जो ग्लैंड है एक वो है लिम्फ नोड। लिम्फ जैसे कि आपको पता है, ये जैसे हमारी बॉडी में प्लाज्मा होता है वैसे लिम्फ भी होता है, एक फ्लूइड, जिसमें से मेजरली जो भी फिल्टर, जो भी फ्लूइड होता है उसमें क्या होते हैं? हमारे WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। सो वो इसी ग्लैंड के थ्रू जो भी लिम्फ फिल्टर होता है, हमारे WBCs यहीं पे मिलते हैं लिम्फ नोड में। तो हमारे जो मैच्योर बी सेल्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? अक्कर मोस्टली आउटसाइड द लिम्फ नोड। मैच्योर बी सेल्स मतलब कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, क्योंकि जब तक कोई भी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता वो सेल नाइव रहता है। मतलब बिना एंटीजन को रिकॉग्नाइज किए हुए हम उसको नाइव बी सेल कहते हैं। मतलब जब वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो मैच्योर बी सेल बन जाता है। वैसे ही जो मैच्योर टी सेल्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? इनसाइड दी लिम्फ नोड। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो है बी सेल रिसेप्टर का। जो हमारे बी सेल्स होते हैं उनके ऊपर सेल सरफेस रिसेप्टर्स भी होते हैं जिन्हें हम BCR कहते हैं। BCRs मतलब बी सेल रिसेप्टर्स, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज। क्योंकि आपको बी सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सरफेस में दो एंटीबॉडीज मिलेंगे। सबसे पहले जो बनता है वो है IgM, और ये मोनोमर फॉर्म में होता है, क्योंकि मेनली जो हमारा IgM मोस्टली जो हमें मिलता है बॉडी में वो पेंटामर फॉर्म में मिलता है, जिसमें वो 5 एंटीबॉडीज से
बना हुआ होता है, और एक IgM जो है इट कैन बाइंड टू 10 एंटीजन्स, क्योंकि हमारा एक एंटीबॉडीज जो होता है वो क्या होता है, बाइवेलेंट, तो वो 2 एंटीजन से बाइंड कर सकता है। तो लेकिन यहाँ पे ये मेजर पॉइंट है कि जो बी सेल है उसके ऊपर जो रिसेप्टर मिल रहा है वो क्या है, IgM, और IgM किस फॉर्म में है, मोनोमर फॉर्म में। सो यहीं पे आपको जो IgM है वो मोनोमर फॉर्म में मिलेगा बी सेल के सेल सरफेस रिसेप्टर में। जो पहला रिसेप्टर है जो एंटीबॉडीज होता है, ठीक है, वो है IgM, और फिर उसके बाद जो दूसरा एंटीबॉडी एक्सप्रेस करता है वो होता है IgD। सो हमारे 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। उसमें से जो IgM और IgD है वही हमारे बी सेल के सेल सरफेस में एक्सप्रेस होते हैं। जबकि जो हमारा टी सेल है उसके ऊपर हमें ऐसे कोई एंटीबॉडीज नहीं मिलते हैं, वहाँ पे जो होते हैं वो डिफर करते हैं फ्रॉम दीज मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज। तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स ही होते हैं लेकिन वो कोई एंटीबॉडीज नहीं होते। तो टी सेल के ऊपर हमें TCR मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर्स। देन जो 4th पॉइंट है वो है कि ये जो बी सेल्स होते हैं ये कौन से एंटीजन से बाइंड करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन से बाइंड करते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, फ्री वायरसेस हो गए, अदर सर्कुलेटिंग कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उससे ये बी सेल्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट। और जो हमारे टी सेल्स हैं वो हमारे फॉरेन एंटीजन्स से इंटरैक्ट करते हैं इन एसोसिएशन विथ सेल्फ एंटीजन ओनली, जैसे कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो उससे हमारा टी सेल जो है इंटरैक्ट करता है। 5th जो पॉइंट है वो है एंटीजन प्रोसेसिंग। सो बी सेल में एंटीजन प्रोसेसिंग इज नॉट नेसेसरी, लेकिन जो हमारा टी सेल होता है उसके लिए एंटीजन प्रोसेसिंग नेसेसरी होती है। अब ये जो एंटीजन प्रोसेसिंग होती है इसमें जो भी एंटीजन है अगर वो एक्सोजीनियस है तो वो एक्सोजीनियस पाथवे के थ्रू उसको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि टी सेल जो है वो सिर्फ MHC रिस्ट्रिक्टेड एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। MHC हमारे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं और उन्हें हम सरफेस एंटीजन्स भी कहते हैं। तो ये जो MHC होते हैं क्लास 1 क्लास 2, यही एंटीजन को प्रोसेस करके टी सेल को रिकॉग्नाइज करवाते हैं और इंटरैक्ट कराते हैं। मतलब टी सेल जो है विदाउट MHC किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे एंटीजन प्रोसेसिंग नेसेसरी होती है। और ये जो प्रोसेसिंग होती है इसके 2 पाथवे होते हैं जो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज आपको बस ये जानना है कि यहाँ पे 2 पाथवे कौन से हैं, एक्सोजीनियस पाथवे है और एंडोजीनियस पाथवे। एक्सोजीनियस जो पाथवे होता है उसमें जो एंटीजन होता है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आता है और फिर प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन जो एंडोजीनियस पाथवे है उसमें सेल के अंदर ही एंटीजन होगा, जो टारगेट सेल होगा उसके अंदर ही एंटीजन होगा और फिर प्रोटियासोम के थ्रू वो प्रोसेस होगा, ठीक है। सो दोनों में फर्क यही है कि जो एंडोजीनियस पाथवे है उसको MHC क्लास 1 प्रेजेंट करवाता है। कौन से सेल को, TC सेल को, जिसमें जो हमारा TC सेल होता है वो टी सेल का ही क्या है, सब टाइप। मतलब टी सेल डिफ्रेंशिएट कर रहा है TC सेल, TH सेल, टी सप्रेसर सेल। तो इन पाथवे के थ्रू जो भी एक्सोजीनियस एंडोजीनियस एंटीजन प्रोसेस होंगे उसको MHC मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक्सप्रेस करवा रहा है। तो MHC क्लास 1 जो होता है वो TC सेल को रिकॉग्नाइज करवाता है एंटीजन, और जो हमारा MHC क्लास 2 होता है वो T हेल्पर सेल को रिकॉग्नाइज करवाता है एंटीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों पाथवे आपको डिटेल में कराऊंगी। उसके बाद जो मेजर डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में वो है 6th, जिसमें जो हमारा बी सेल है उसके ऊपर कौन सा सेल सरफेस मार्कर मिलेगा आपको, CD19। सो ये सेल सरफेस मार्कर हमें पता होना चाहिए कि CD19 जो है वो किसका सेल सरफेस मार्कर है, बी सेल का। और जो CD3 सेल सरफेस मार्कर होता है वो हमें TC सेल में मिलता है, T सेल्स में मिलता है, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंस थे बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स, और ये दोनों ही सेल्स हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है जिसमें हमें मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। जो आप इस डिफरेंस को अच्छे से पढ़िए और इसमें जो जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट भी कर सकते हैं। सो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो प्रोसेसिंग है वो करवाऊंगी, मेनली एंडोसिटिक एंड एक्सोजीनियस पाथवे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।